जय श्री राम। सत हनुमान। प्रभु राम वलकल धारण कर चुके हैं, अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, पत्नी और भाई के साथ वन जाने के लिए तैयार खड़े हैं। कुटुंबियों से, परिवार वालों से, नगर के लोगों से और अपने गुरु से विदा ले रहे हैं। जाने से पहले वो अपना नगर, अपना राज्य और परिवार की देखरेख अपने गुरु के सुपुर्द करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे पिता की भांति सबका रक्षण करें। राम जा रहे हैं। ये घड़ी, ये प्रसंग, ये भाव, इसका वर्णन करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। केवल तुलसीदास के शब्दों में ही वो शक्ति है कि वे इसे लिख पाए, कह पाए। परिवार और राज्य के साथ साथ महल में काम करने वाले कर्मचारियों, दास दासियों को भी राम भूलते नहीं हैं। जाते समय दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर राम ने कहा, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बाणी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी में कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी केवल वही मित्र होगा जिसकी चेष्टा से, जिसके कारण महाराज सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करेहु सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हों। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरु पद पदुम हरषि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादो, सुनी न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति सोको, हर्ष विषाद बिबस सुरलोक। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहै नर नाहु, लै रथु संग सखा तुम जाहु। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राई बन, फिरे हो गए दिन चारी। सब नगर के लोगों से विदा लेकर राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हो गया। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का
कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण हो रहा था। इधर महाराज दशरथ की मूर्छा दूर हुई। तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण क्यों नहीं जा रहे? न जाने ये किस सुख के लिए इस शरीर में टिके हुए हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर मेरे प्राण ये शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद फिर लौट आना। जानहि फिरहि धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहो कर जोरी, फिरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे हूँ मोरी सिख अवसर पाई। सास ससुर अस कहे संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेसु। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहे हूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे हो उपाय कदम्बा, फिरइत होय प्राण अवलंबा। नहीं ते मोर मरण परिणामा, कछु न बसाय भये विधि बामा। अस कही मुरुचि परामहि राओ, राम लखन सिय आनी देखाओ। दशरथ ने सुमंत्र से कह तो दिया कि 4 दिन वन दिखाकर राम लक्ष्मण को मनाकर वापस ले आए, पर मन ही मन वे जानते हैं कि राम वचन भंग करने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। तो वे सुमंत्र से कहते हैं, यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटें, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरें, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बड़ा कष्ट है। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण निश्चित है। विधाता के विपरीत होने पर वश नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिर, रथ अति बेग बनाई। गयो जहाँ बाहेर नगर, सिय सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ को तैयार करवाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए, करी बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवध अनाथ, बिकल लोग सब लागे साथ। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावै, फिर ही प्रेम बस पुनि फिरि आवै। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर